हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी ओवरव्यू ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सीए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल द रीकैप ऑफ चैप्टर 1 to 3 जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिया था। एक बार उन तीनों चैप्टर्स का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। तो चैप्टर 1 था हमारा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड इसको आप नॉस की तरह याद कर सकते हैं। नॉस यानी कि नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके ओवरव्यू में हमने 6 टॉपिक कवर किए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ऑडिटिंग क्या होता है, एश्योरेंस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है एंड ऑल। उसके अलावा फ्रॉड्स एंड एरर्स, प्रिंसिपल्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, डिस्टिंक्शंस एंड कोड ऑफ एथिक्स। फिर हमने चैप्टर 2 कवर किया था, उसका ओवरव्यू, उसका नाम जान लेते हैं। पहले क्या था? ऑडिट एविडेंस, ऑडिट सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म AE यानी कि ऑडिट एविडेंस, AS ऑडिटिंग सैम्पलिंग एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर ARP। AE, AS एंड ARP। इसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे, ऑडिट एविडेंस के बारे में, टेस्ट चेक्स के बारे में एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के बारे में। ठीक है। फिर हमने चैप्टर 3 कवर किया था जो कि हमारा था ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। AS, AP, AP ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें हमने मेजरली 3 चीजें कवर की थी कि ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम कैसा होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं। उसके अलावा इसमें हमने कवर किया था ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ऑडिट टेक्निक्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट टेक्निक्स। उसके अलावा इसमें हमने मटीरियलिटी के बारे में पढ़ा था एंड लास्टली हमने इसमें कवर किया था कि एक वर्क मेथोलॉजी क्या होनी चाहिए। मतलब आप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट बिजनेस कहाँ से लेनी है, या आपको इंस्ट्रक्शंस भेजनी है क्लाइंट को, या आपको टीम रिसोर्स प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है, टाइम लाइन डिसाइड करनी है। ये सारी चीजें हमने उसमें कवर की थी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो कि आज वीडियो का मेन टॉपिक है, विच इज चैप्टर 4 का ओवरव्यू। तो पहले नाम जान लेते हैं क्या है। चैप्टर 4 का नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एंड डिजिटल ऑडिट। ठीक है। तो बेसिकली इसको हम समझेंगे 2 तरह से। इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट। ठीक है। और दूसरा पार्ट है डिजिटल ऑडिट यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। तो इसमें हमारे जैसे नाम से पता लग रहा है 3 चीजें कवर होंगी। इंटरनल कंट्रोल्स कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या है, इसकी जरूरत क्या है इंटरनल कंट्रोल्स की, उनके रिव्यू के टूल्स क्या होते हैं। जैसे इंटरनल कंट्रोल्स अगर हम रिव्यू कर रहे हैं तो उसके लिए टूल्स जैसे नैरेटिव्स, रिकॉर्ड्स होते हैं, या इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर्स होते हैं, चेकलिस्ट होती हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल के, ये सारी चीजें हम उसकी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब जानेंगे। उसके अलावा कुछ ऑपरेशनल एरिया होते हैं जैसे सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर, परचेज, वेजेस, सैलरीज, इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक रिसीट्स, कैश एंड बैंक पेमेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। इन सब ऑपरेशनल एरिया में जो जनरल कंट्रोल्स या जो भी इंटरनल कंट्रोल्स चाहिए होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक्स में मतलब क्या फीचर्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या जरूरत है, ये सारी चीजें इंटरनल चेक्स के बारे में जानेंगे। उसकी क्या एडुकेसी है, क्या कंसीडरेशंस ध्यान में रखने चाहिए इंटरनल चेक्स को बनाने के लिए या फ्रेम करने के लिए, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, उसके असेसमेंट के बारे में, या इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है। ये सारी चीजें इसमें हम 3rd टॉपिक में कवर करेंगे। एंड द लास्ट वुड बी कि जो आपका डिफरेंस है, जैसे इंटरनल ऑडिट वर्सेज एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट वर्सेज ऑपरेशनल ऑडिट, इंटरनल चेक्स वर्सेज टेस्ट चेक्स, इंटरनल चेक्स वर्सेज इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक्स वर्सेस इंटरनल कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे। तो अगर मैं पार्ट 1 की बात करूं, इसमें मेजरली इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में आएगा, क्या जरूरत है, क्या होते हैं, क्या फीचर्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है मैनेजमेंट का, ये सारी चीजें आएंगी। इंटरनल चेक्स के बारे में आएगा, उसके साथ साथ इन लोगों के डिफरेंस के बारे में आएगा, मतलब इंटरनल ऑडिट के बारे में, इंटरनल चेक्स और इंटरनल कंट्रोल्स के डिस्टिंक्शंस के बारे में हम कवर करेंगे। और ये पूरा का पूरा पार्ट 1 हमारा कवर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की जो कि है डिजिटल ऑडिट यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है पहले वो जानते हैं। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है कि कंपनी का जो प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, या जो भी अकाउंटिंग हो रही है वो कैरिड आउट हो रही है बाय यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, या कंप्यूटर सिस्टम्स को, कंप्यूटर एनवायरनमेंट है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही है। वो कन्वेंशनल अकाउंटिंग नहीं हो रही है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो रही है, या जो भी उसका प्रोसेस है वो कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू रन हो रहा है, कैरिड फॉरवर्ड हो रहा है, कैरिड अवे हो रहा है। ओके, सो उसे कहते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो इसमें हम बेसिकली
3 चीज़ें कवर करेंगे कि एक तो कि उसके बारे में जानेंगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होती है, या जो भी उसका इंपॉर्टेंस है, फीचर्स है, ये सारी चीज़ें हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंट्रोल एंड रिस्क के बारे में, कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है तो उसमें किस तरह के कंट्रोल्स हो, यानी कि जैसे आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बारे में, आईटी जर्नल कंट्रोल्स होंगे, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स होंगे। उसके बाद रिस्क होगा कि नेचर ऑफ रिस्क कैसा होगा ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क इन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कैसा होगा। ऑडिट ट्रेल के बारे में जानेंगे कि व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स अप्रोच क्या होती है, ऑडिट ट्रेल होता क्या है, एंड मेजरली इसमें हम ये समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर्स का क्या इफेक्ट है ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, इस वाले कंट्रोल्स एंड रिस्क के टॉपिक में। एंड द लास्ट वुड बी कंडक्टिंग एन ऑडिट। आप ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आपको डेटा एनालिटिक्स क्या लगाओगे, या टेस्टिंग या ऑडिट प्रोसेस क्या रहेगी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। उसके अलावा कंप्यूटर ऑडिट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स कवर करेंगे, ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कवर होगा, और बहुत तरह की डेफिनेशंस कवर होंगी। सो अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, डिजिटल ऑडिट यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, इसमें हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को समझेंगे, ऑडिट प्रोसेस कैसे होता है उसमें ये समझेंगे, ऑडिट ट्रेल क्या होता है क्योंकि बहुत क्रूशियल टॉपिक है ऑडिट ट्रेल, इसको समझना बहुत जरूरी है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स या ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें इस डिजिटल ऑडिट वाले पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चैप्टर 4 जो कि हमारा रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट के बारे में है, सॉरी डिजिटल ऑडिट के बारे में है, इसमें हम कवर करने वाले हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट रहेगा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक्स एंड इंटरनल ऑडिट, एंड द सेकंड पार्ट वुड बी डिजिटल ऑडिट यानी कि ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो 2 पार्ट्स में ये चैप्टर 4 कवर होगा, इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया है 2 पार्ट्स में। Thank you so much for watching my video and do like, share and subscribe my channel and keep watching my audit related videos. Thank you.